तो कल एकीकरण बताया था ना मैंने, छठे चरण में मुख्यमंत्री बना दिया था, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था सातवें चरण मुख्यमंत्री। सातवें चरण मुख्यमंत्री कौन बनता है? मोहनलाल सुखाड़िया बनता है, जिसे राजस्थान के जनक भी कहते हैं, आधुनिक राजस्थान के निर्माता या जनक या... देखो, अब देखो छठा चरण कब होता है? 26 जनवरी और 1950। तो 1950 में अब संविधान भी लागू हो गया था, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री हो गई। तो उस समय मुख्यमंत्री बना था, ठीक है ना, मुख्यमंत्री। और बना कौन था? हीरालाल, हीरालाल शास्त्री। इनसे पहले क्या था? हीरालाल शास्त्री था, लेकिन प्रधानमंत्री था। छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को मुख्यमंत्री बन गया था हीरालाल शास्त्री, और मनोनीत था, मनोनीत। तो राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? दूसरा मनोनीत, दूसरा मनोनीत कौन है? हाँ हाँ, अरे आओ मौसम घरे गणेश कने है, वो कोई काम की। ठीक, अब देखो पहला कौन हो गया? हीरालाल शास्त्री, और दूसरा कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, सुखाड़िया, ठीक है। और तीसरा मनोनीत कौन है? तीसरा कौन होगा बताओ? जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। अब देखो ये भी मनोनीत था, ये भी मनोनीत था, और उसके बाद ये मनोनीत भी हुआ, और उसके बाद में निर्वाचित भी हुआ, क्योंकि अब मोहनलाल सुखाड़िया के बाद में एक बार मनोनीत कौन हो गया था? उसके बाद में टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन होगा बताओ? टीकाराम पालीवाल, ठीक है ना, क्योंकि जयनारायण व्यास मनोनीत था, उसके बाद में टीकाराम पालीवाल बनता है, टीकाराम पालीवाल के बाद में वापस जयनारायण व्यास बनता है। तो ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो निर्वाचित भी है और मनोनीत भी है? तो जयनारायण व्यास होगा, ठीक है ना, क्योंकि निर्वाचित मनोनीत में तीन हो गया, एक हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया और जयनारायण व्यास, ये तीनों मनोनीत है। पहला मनोनीत कौन हो गया? अंतिम मनोनीत कौन हो गया? पहला निर्वाचित कौन हो गया? और मनोनीत और निर्वाचित दोनों कौन हो गया? जयनारायण व्यास। आप चीज ध्यान रखनी, ठीक है। और रियासत में मैंने बताया था, एक था नवीन, नवीन रियासत कौन सी है बताओ? उदयपुर, उदयपुर है ना, जी सबसे पुरानी है, ठीक है। और नवीन है झालावाड़, झालावाड़। क्षेत्रफल में बड़ी, क्षेत्रफल में बड़ी है जोधपुर, जोधपुर। और क्षेत्रफल में छोटी शाहपुरा, ये क्षेत्रफल में भी छोटी है और जनसंख्या में भी छोटी है, ठीक है ना, जनसंख्या में भी छोटी शाहपुरा है, नोट्स में लिखवाया हुआ है। और जनसंख्या में बड़ी कौन सी है? जनसंख्या में बड़ी है जयपुर, जयपुर। कोटा को कौन सा विभाग दिया गया था? वन विभाग, ठीक है ना, याद रख लिया, जगह वन काटे हुए काम खोटा करे, और खोटा हो जाए कोटा, ठीक है। और मेरा भरत क्या कर रहा है? कृषि कर रहा है, तो भरतपुर को कौन सा क्षेत्र दिया गया? कृषि का क्षेत्र दिया। उदयपुर को खनन, कस्टम वगैरह, ठीक है। शिक्षा विभाग हमारा बीकानेर है, हाई कोर्ट है जोधपुर है, और जयपुर को राजधानी दी गई। अधिगम, शिक्षण अधिगम, और अधिगम का मतलब क्या है? सीखना, ठीक है। और शिक्षण का मतलब क्या है? सिखाना, सिखाना। यानी शिक्षक और छात्र के बीच पाठ्यक्रम को लेकर के होने वाली अंतः क्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण का ही हो, कोई टॉपिक ले रहे हो। अब देखो एक है बी एस ब्लूम, बी एस ब्लूम, ये क्या कह रहा है? अब देखो शिक्षण के स्तर कितने होते हैं?
शिक्षण के चर कितने होते हैं? 3 चर होते हैं। शिक्षण के चर 3 होते हैं। एक तो होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी या छात्र, और एक हो गया पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु। विषय वस्तु, ठीक है ना भाई। स्कूल में जो भी टॉपिक चलेगा, शिक्षक जो टॉपिक करवाएगा, छात्रों को करवाएगा, कोई ना कोई सिलेबस होगा, टॉपिक होगा, पाठ्य वस्तु। ऐसा थोड़ा ना कि भाई शिक्षक आएगा और आते कहेगा चलो भाई आज हम क्या पढ़ेंगे, हमारे घर के बारे में पढ़ा, काल थारे घर के बारे में पढ़ा, परसों बीर घर के बारे में पढ़ा, ये पढ़ेगी क्योंकि पाठ्य पुस्तक में, ठीक है ना। 3 चर होता है। शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र होता है। शिक्षक स्वतंत्र चर होता है। और छात्र क्या होता है? आश्रित होता है। और किस पर आश्रित होता है? शिक्षक पर भी आश्रित होता है और पाठ्य पुस्तक पर भी आश्रित होता है। कौन? हाँ, दोनों पर आश्रित होता है। 2 और 2 4 गुरुजी बताया, और 2 और 2 4 पाठ्य पुस्तक में भी है, दोनों माता आश्रित है। और एक है पाठ्य वस्तु, ये मध्यम चर है, मध्यम चर। यह है आश्रित चर और यह है स्वतंत्र चर, ठीक है। यानी जो शिक्षक, जैसे हमारी पाठ्य पुस्तक है और पाठ्य पुस्तक में से आज कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा भी पढ़ सकता है शिक्षक, तो ये शिक्षक क्या है? स्वतंत्र चर है, ठीक है। हाँ, यानी आज पहला पाठ नहीं अंतिम पाठ भी शुरू कर सकता है, तो ये क्या होगा रहता है? शिक्षक स्वतंत्र चर रहता है। और छात्र क्या है? आश्रित है, दोनों पर आश्रित रहता है। तो बीएस ब्लूम कहता है कि शिक्षण के जो 3 चर है ना, एक त्रिभुज की तरह श्रृंखला है। एक तो हो गया शिक्षक, शिक्षक, एक हो गया शिक्षार्थी या छात्र, शिक्षार्थी या छात्र, और एक हो गया पाठ्य पुस्तक। और इसके बीच में जो चलते हैं वो क्या है? अंतः क्रिया, अंतः क्रिया या शिक्षण क्रिया, शिक्षण क्रिया, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है? बीएस ब्लूम कह रहा है। ब्लूम कहता है कि ये जो टॉपिक है तीनों के बीच में ही चलता है। लेकिन एक और है मनोवैज्ञानिक, क्या नाम है उसका? हाँ? जॉन डीवी। क्या नाम है? जॉन डीवी। ये क्या कह रहा है? ये कहता है चर तो 3 होते हैं, लेकिन ये जो पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु है ना, इसके क्या होना चाहिए? समाज होता है, समाज, संपूर्ण समाज का ज्ञान होना चाहिए बच्चे को। ये बात कौन कह रहा है? देखो बीएस ब्लूम तो क्या कहता है? 3, ठीक है ना। हाँ, और ये भी त्रिभुज की तरह ही है, लेकिन यहां पर शिक्षक, शिक्षक, शिक्षार्थी या छात्र, और समाज, समाज, और इसके बीच में होने वाली क्या है? शिक्षण क्रिया, शिक्षण क्रिया। ये बात कौन कह रहा है? जॉन डीवी। याद रखिए, जॉन, जॉन मतलब बराती। अब जॉन कहला कहने की था बरात जा रहा जगह कहता जॉन जावा, और डी में कहीं हुआ समाज ज्यादा हुआ जान। ये वास्ते ये किसके बीच में होता है? यानी कि शिक्षक और छात्रों के बीच में किसका ज्ञान होना चाहिए? समाज का, समाज की अंतःक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। ब्लूम, ब्लूम का मतलब है यानी बढ़ने बाद में सिंकुड़ जाए, ठीक है ना, सिंकुड़ना। तो ये शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य पुस्तक को लेकर के जो अंतःक्रिया होती है, इसमें समाज नहीं होता, ठीक है ना। ये समाज किसका है? जॉन डीवी का। ये बीएस ब्लूम का है, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्य पुस्तक। और ऑप्शन में यही आता है कि निम्न में से ब्लूम का है शिक्षक, निम्न में से जॉन डीवी का है। या तो या दे दे शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्य पुस्तक, और एक ऑप्शन दे दे शिक्षक, छात्र, समाज, और एक दे दे शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण क्रिया, ठीक है ना। और निम्न में से ब्लूम का है, जॉन डीवी का है, कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। उतारो एक बारी ने। और भी याद रखिए, शिक्षक है जो कहीं है स्वतंत्र चर है, छात्र है आश्रित चर, पाठ्य पुस्तक या विषय वस्तु मध्यम चर। आश्रित रहना गिर माथे निर्भर,
अब देखो नए नए स्कूल में बच्चों आए बाबा पार्टी आप बिन कहीं सिखा 2+2 = 4 हुए। अगर आप बिन आते ने कहते 2 और 2 5 हुए तो चाहे घर वाला बिन चाहे कहीं कहते वो नहीं सा मन सज्जी कहे 2 और 2 5 हुए तो 5 ही हो, तो वो किन मत आश्रित है, शिक्षक पर आश्रित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आते बच्चे ने अपन कहीं सिखाना 2 और 2 4 ही सिखाना है, 5 सिखाना। वो एक छात्र विद्यालय में रोजाना अनुपस्थित होने पर आप व्यवहार करेंगे। ठीक है ना, एक छात्र विद्यालय में रोजाना अनुपस्थित होने पर आप व्यवहार करेंगे। ऑप्शन 1 है उसे डराएंगे, उसे डराना। 2 में है उसे डंडे से मारना। 3 नंबर है माता पिता को समझाना, और 4 नंबर है अनुपस्थित का कारण जानना। ठीक है, अब किस ऑप्शन हो, माता पिता को कारण अलग ही है। देखो एक छात्र विद्यालय में रोजाना, अब देखो जिसका स्कूल में ध्यान है चलो तो ठीक है, नहीं जी और मन में आए कि उसे डरावा कहीं है डंडो ले टिकन दूसरा आवे के को ना हां। और अपर ज्यादातर अपने स्कूल में वही सिस्टम है। ठीक है ना, चाहे कहीं देख लो प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर यही सिस्टम है। एक छात्र विद्यालय में रोजाना अनुपस्थित होने का पर आप व्यवहार करेंगे, उसे डराना, डंडे से मारना, माता पिता को समझाना या अनुपस्थित का कारण जानना। सबसे पहले अनुपस्थित का कारण जानना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद में आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए। कारण जान लिया उसके बाद उसके माता पिता को बताना कि भाई ये कारण है। ठीक है, कारण पूछोगे वो बताएगा मैं घर से निकल जाता हूं लेकिन बीच में रुक जाता हूं। ठीक है ना, तो फिर माता पिता को बताते हैं कि तार बच्चों बीच में रुके। ठीक है, बच्चे मान जाए, माता पिता कदे वही कौन भी माने वो। ठीक है ना, शिक्षक छात्र और पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु है इसे संकुचित अवस्था माना है। संकुचित अवधारणा, संकुचित मतलब क्या है, एक निश्चित हो। पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु जितना भी सिलेबस हो निश्चित हो, निश्चित हो कहीं क्या संकुचित। और जॉन डीवे ने क्या बताया, व्यापक अवधारणा। अब देखो आपके बीएसटीसी में जो टॉपिक दे रखे हैं यह संकुचित है या व्यापक है? व्यापक में कहीं आप संकुचित है। आपका पाठ्य पुस्तक यानी सिलेबस पूरा दे रखा है, पाठ्य वस्तु जो भी टॉपिक है प्रत्येक टॉपिक दे रखा है। यदि सीधा आ जाए ना राजस्थान, केवल राजस्थान आ जाता है या भारत तो क्या होता, व्यापक होता कि भाई राजस्थान रो कोई अंत है कौन और भारत रो भी कोई अंत है कौन, तो ये तो हो जाता व्यापक। लेकिन आपका टॉपिक दे दिया है कला है, संस्कृति है, ठीक है ना, जो भी टॉपिक अलग अलग है, इंग्लिश में ये है, टेंस वगैरह है, हिंदी में जो संधि है, समास है, उपसर्ग प्रत्यय जो भी है, तो ये क्या होता है जो टॉपिक निश्चित किए जाते हैं ना, तो ये तो आएंगे आपके संकुचित में, किस में आएंगे, और जो निश्चित नहीं होता ना वो किस में आएंगे, व्यापक में। तो जॉन डीवी का कौन सा है, व्यापक अवधारणा, और बीएस बलून की कौन सी है, संकुचित अवधारणा। को राष्ट्र का निर्माता, और एक बार प्रश्न और है,
निम्न में से राष्ट्र का निर्माता है। ऑप्शन में है पीएम है, राष्ट्रपति है, और शिक्षक है और एक अभिभावक है। तो कोई को सोचे, सबसे ज्यादा वही सोचे कि राष्ट्रपति है। यानी शिक्षक को क्या कहते हैं? राष्ट्र का निर्माता। और प्रश्न सिर्फ इतना ही आयो, निम्न में से राष्ट्र का निर्माता है, अल्लाह राष्ट्र का निर्माता है राष्ट्रपति। सब में पहला ऑप्शन किस आए, लेकिन राष्ट्र का निर्माता कौन होता है? शिक्षक होता है। इसलिए शिक्षक को क्या कहते हैं? राष्ट्र का निर्माता। और शिक्षक क्या करता है? भावी नागरिक का तैयार करता है, ठीक है ना? भावी नागरिक, ठीक है ना? जो भी भावी नागरिक है वो शिक्षक के हाथों से गुजरते हैं और कोरे कागज को मूर्त रूप देता है। कोरे कागज को मूर्त रूप देते हैं, मूर्त रूप देते हैं, ठीक है? ये आधार पर के आधार पर शिक्षण अधिगम, ऐसे तीन प्रकार है हो, ठीक है? एक नंबर है स्मृति, एक वो अवबोध और एक वो चिंतन। तीन प्रकार। स्तर के आधार पर शिक्षण अधिगम कितने प्रकार का होता है? स्मृति में क्या आता है? स्मृति का मतलब होता है स्मरण करना, यानी याद करना, स्मरण करना, याद करना या रटना, ठीक? केवल अगर जो गुरुजी आवे कि वहां पाठ याद कर लियो इन रटो भाई, अब रटता रहो। जैसे संस्कृत में सूत्र रटे, वैसी गते के काम विकारे सुस्के नीरे के का सारे, ठीक है ना? तो स्मृति होती है। स्मृति में क्या करना होता है? स्मरण करना, याद करना या रटना होता है। अवबोध में क्या होता है? अवबोध में होता है समझना, ठीक है ना? जो भी गुरुजी टॉपिक पढ़ावे भी टॉपिक ना समझ कहीं हो, अवबोध स्तर हो जाए। और चिंतन स्तर कौन सा आता है? सोचना, ठीक है ना? सोचना। जैसे मान लो आपसे कोई पूछता है ना, भाई राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। और जयपुर के बारे में जब सोचते हैं तो आपके मन में एक विचार आता है कि हाँ जयपुर हमने पढ़ा था, जयपुर किसने बसाया था? मिर्जा राजा जय सिंह बचाया या सवाई जय सिंह बसाया था? बताओ भाई कौन था? अब सवाई जय सिंह है। तो थार मन में कहीं चिंतन आए, जिकी चीज थार कहीं अवबोध करोड़ो है, अवबोधन समझोड़ है, तो भी कहीं थे कहीं करो चिंतन। लेकिन जो चिंतन में चेतन अवस्था कितनी होती है? एक होती चेतन, एक होती अचेतन या अर्धचेतन अर्धचेतन। बताओ चेतन कितना प्रतिशत हुआ है और आ कितनी प्रतिशत? प्रत्येक व्यक्ति के जो दिमाग में चेतन अवस्था कितनी होती है? केवल 10% होती है। केवल 10% क्या होती है? चेतन अवस्था होती है। और अचेतन या अर्धचेतन में कितना होता है? 90%। चेतन में तो वो होता है जो कोई भी बात हमें याद है। राजस्थान की राजधानी कौन सी? जयपुर है। नींद में भूल जाए, याद है? माता पिता नाम याद है? हमारे सामने जो प्रत्यक्ष रूप से जो चीज होती है वो कौन सी अवस्था में होती है? और अप्रत्यक्ष होती है वो कौन सी होती है? अचेतन। अचेतन में तो वो होते हैं जो भूल गए हैं, कहेंगे यार नाम तो याद, जीव नीचे, बाकी से माए। अर्धचेतन माए, अर्धचेतन माए कहा थोड़ी थोड़ी चीज अपन याद भी है। 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में 2 तो एकदम गलत कर जा, अब 2 में कंफ्यूज हो गया कि यार ओ हो सके, तो बाकी से माए अर्धचेतन। और 4 ऑप्शन एक ही जैसा लागे भी हो सके, चार एक जैसे लागे भी बाद भावना तो एक आया ए कर दा, तभी में किस आए वो अचेतन।
अचेतन का मतलब है दिमाग में कुछ भी नहीं, जो चारों ऑप्शन है एक ही जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। और अचेतन में कि कुछ कुछ याद है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरी तरीके से याद नहीं, वो अचेतन होता है। और जब प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे सामने जो भी चीज याद है वो कौन सी होती है, चेतन। प्रत्येक व्यक्ति में चेतन अवस्था कितनी होती है, 10%। 10% क्या था, या 1/10, ठीक है ना। कभी कभी 1/10 भी पूछे, ज्यादातर पूछे कि चेतन अवस्था ऑप्शन 1/10 भी दे है और 9/10 भी दे। 9/10 किनका होगा, ज्यादा गणित बनाओगे नहीं, मैं परसेंट का नहीं होगी, ठीक है। 9/10 में कितना हुआ है, 90% हो, और 1/10 में 10%, ठीक है। तो ज्यादातर प्रश्न ऑप्शन का ही पूछे अचेतन या अचेतन होता है 9/10, और चेतन कितना होता है 1/10। बताना। शिक्षण व्यूह रचना, व्यू कहने का व्यू, एक बार नाम सुनो, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह का ही है। अब इंग्लिश आप बताओ, इंग्लिश का कौन ऐड है, रांझो। तो व्यू है ना, व्यू का मतलब प्लानिंग, प्लानिंग या रचना भी होता है, अपन कहीं करना। और शिक्षण के बारे में हमें क्या बनानी है, प्लानिंग। और वो चक्रव्यूह क्या था, चक्रव्यूह उन्होंने भी प्लानिंग बनाई थी कि अब इस चक्कर में क्या करना है, हमें ऐसी प्लानिंग बनानी है जिसको फंसाना है। अभिमन्यु को फंसाया था ना, किसमें, चक्रव्यूह में। तो यानी ये जो चक्कर है, चक्कर के बारे में उन्होंने क्या बनाई थी, प्लानिंग या रचना। तो हम किसके बारे में बना रहे हैं, शिक्षण के बारे में। तो ये बताओ, शिक्षण जब शिक्षक शिक्षण करवाते हैं उनसे पहले बनाते हैं या उसके बाद में, हाँ कद बनाओ बताओ, पढ़ाए बाद में को बनाने। अब प्लानिंग बाद में बढ़ाए, मतलब बच्चे कहीं जान लगी, पहले दिन गुरुजी पाठ बढ़ाया, दूसरे दिन गुरुजी घर के घर बैठे भले प्लानिंग बनाओ, कहीं है बच्चे कटा दिया, हाँ या तो पेपर में तो गुरुजी एक बार या पढ़ाने जद। अब जो हमारा टॉपिक आज आप शिक्षण अधिगम है, लास्ट टॉपिक है, और आज मैं पढ़ा घर जा रहे हो और सिलेबस पूरा हो जी, मैं घर जा प्लानिंग नहीं बना, कट पेपर मार दिया तो आ जाएगी। हाँ ये जो है ना शिक्षण, शिक्षण करवाने से पूर्व शिक्षक, शिक्षक यानी छात्र की रुचि, स्मृति, योग्यता, योग्यता और उसके बाद में व्यवस्था, व्यवस्था के अनुसार रचना करना, रचना करना क्या कहलाते हैं, शिक्षण व्यू रचना। शिक्षण करवाने से पूर्व। अब देखो जब भी गुरुजी कक्षा में जाए पढ़ाने, जैसे मान लो आप कोई भी स्कूल में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले आपका डेमो होगा। तो डेमो थे घर में कुछ टॉपिक तैयार कर जाओ तो नहीं हो, तो इतने में जाते हैं पढ़ाना शुरू करते हैं, कितना ही महान पढ़ाना हो टॉपिक पढ़ जाना पड़े। और वो शिक्षण करवाने से पूर्व क्या करेगा, पहले तो आपने रुचि, उसके बाद स्मृति, बच्चों की योग्यता, कि भी बच्चा किसी कक्षा तक है, 10वीं तक है तो 10वीं तक आप कहीं पढ़ा सका, ठीक है। उसके बाद बच्चों में रुचि भी जागृत करनी है, कैसे करनी है। अब देखो बच्चा ने कोई पढ़ा हुआ तो बच्चे रुचि जागृत हो गए, दो अगला अगला पढ़ा लार लार कंचा खेलना शुरू कर दिया, खेल खेलना शुरू कर दे, या बार बार गुरुजी ने पूछे गुरुजी थे किसे काम रहो, हाँ नाम कहीं है, ठीक है। हाँ वही गधे घने हुए ऐसा के टिंगरी से बार बार गुरुजी था छोरा कहता है काल गिन रहा वहां, तो उसमें भी रुचि जागृत करनी होती है। तो बच्चा ने कहीं आप सुना, एक कहानी सुना कि एक आदमी तो अगर भारत रो तो एक बार बाहर गयो, ट्रेन डब्बे में फेंक दियो, तो फिर पाछो भारत आयो, भारत ने भारत रो विकास करियो, अलग अलग जगह युद्ध करियो, मैं बच्चा सुन लाग जाए आगे गुरुजी कहीं बताए, और लास्ट में कहते हैं गांधी जी होता कहीं होगी भी में रुचि होगी, रुचि जागृत करना। और कहानी जब शुरू करते हैं, अब शुरू कर दिया कि गांधी जी का जन्म 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था, उनकी माता का नाम यह था, पत्नी का नाम यह था, उनके इतने पुत्र थे, तो बच्चा कहीं जी बोल जी काल पढ़ा दिया। कहानी की तरह यदि पढ़ाएंगे, घर में दादी में कहानी सुनाती है और कहानी अचानक यदि पूरी हो जाती है या बीच में कोई फोन भी आ जाए
तो कान इंटरेस्ट हुआ। बाद में दादीमान कहता दादीमा दोबारा सुना हुआ बच्चे छोड़ दिन था काल जी की बात, तो वह कहीं होते बच्चे में रुचि होती है और उसकी क्या योग्यता है, ठीक है, और उसके बाद उसकी क्या व्यवस्था है, उनके अनुसार जो रचना बनाई जाती है, प्लानिंग बनाई जाती है, क्या कहते हैं। ये भी कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते एक तंत्रीय, एक तंत्रीय, और एक होते हैं लोकतंत्रीय, लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय या समूहतंत्रीय, समूह तंत्रीय, ठीक है। व्यू रचना, एक व्यू रचना एक तंत्रीय होते हैं, और इसमें कौन सक्रिय रहता है, शिक्षक, शिक्षक सक्रिय रहता है, सक्रिय रहता है, और इसमें कौन सक्रिय रहता है, छात्र, छात्र। स्कूल में लास्ट पीरियड में कहीं करा शिकलान साथ बोला कैसे कबूतर हड़ेंगर खाली बचो बचो ताली, ठीक है ना। तो ये क्या है, लोकतंत्रीय, जनतंत्रीय, समूह तंत्रीय या दल तंत्र भी क्या है ना, दल। जब सभी छात्र एक साथ में बोलते हैं, गुरुजी कोई टॉपिक करवावे और बाद में धीरे धीरे थे भी लार लार बोलो भाई, जय भी लार लार बोले वो कहीं है समूह तंत्र। और इसमें सक्रिय कौन रहता है, छात्र सक्रिय रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। और एक गुरुजी खुद पढ़ा हुआ है और गुरुजी आते हैं मालदे की इंग्लिश देखोड़ी को नहीं, और आते हैं गुरुजी इंग्लिश शुरू कर देवे और लार लार बोल देगी, बोले जो कौन कौन बोले, गुरुजी बोले, गुरुजी बोले, गुरुजी कहीं है सक्रिय। और हो सके अक्सर में एक आधो बच्चों भी होशियार हुए, गुरुजी ने पूछता गुरुजी एंस कितना हुआ, गुरुजी घर में 11 पढ़ रहे, आज 11 पढ़ा 12 काल पढ़ा 11 हुए, कितना हुआ टेंस प्रकार 11 12 हो गया। तो चलो 3 टेंस हुए तो अभी गुरुजी एक पक्को क्लियर कर जावे अपन आज आज ओइस पढ़ा, और बच्चों पूछ ले गुरुजी टेंस कितना हुआ, गुरुजी तुम एक ही पढ़ रहा हो बाकी काल पढ़ दी, गुरुजी कहते कि आज तो एक ही है आज गया। तो इसमें भी शिक्षक को क्या रहना होता है, सक्रिय रहना था। तो ये होते एक तंत्रीय और ये होते हैं लोकतंत्रीय, जनतंत्रीय, समूह तंत्रीय, दल, ठीक है। उतार लो चीज, तरीको समझना है अपना आप समझ आज। ये एक तंत्री वगैरह ने ए याद कर लिया, एक तंत्री किन्ने का, शिक्षण व्यू रचना किन्ने का, शिक्षण करवाने से पहले जो प्लानिंग बनाई जाती है उसे कहते हैं शिक्षण व्यू रचना, ठीक है। अधिगम, अधिगम या सीखना का स्थानांतरण, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार, ठीक है ना। एक नंबर है सकारात्मक, सकारात्मक या धनात्मक भी क्या है, धनात्मक भी क्या है, ठीक है। सकारात्मक, एक कार्य को सीखने के बाद दूसरे कार्य में सहायता करता है। अरे रुक जा रे, दूसरे कार्य में सहायता करना, ठीक है ना। एक कार्य करने के बाद में दूसरे कार्य में जब हेल्प मिलती है तो सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण होता है, ठीक है। भाई आप साइकिल चलावा, हैंडल डालना सीख गया, मोटरसाइकिल चला ला, स्कूटी चला ला, तो बाकाई है सकारात्मक। उदाहरण है इरा, साइकिल चलाकर, स्कूटी है या स्कूटी चलाना, किन किन आवा चलावन बताओ, स्कूटी किन किन चलावन, गोडा गिर गिर थोड़ा है बता दे, सही है, ठीक है ना। तो पहला कहीं चलाना चाहिए साइकिल, तो साइकिल चलाकर स्कूटी चलाना ये क्या है, सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण, ठीक है ना। और कहीं बताओ भाई,
कोई भी काम बता दे, प्रश्न क्यों ही पूछ सके था ना। एक देखो संस्कृत व्याकरण से हिंदी व्याकरण सीखना आ भी कहीं है, ठीक है। तो साइकिल चलाना, स्कूटर चलाने में हेल्प है। संस्कृत व्याकरण हिंदी व्याकरण भी हेल्प है, क्योंकि हिंदी व्याकरण पूरी कटो निकलोड़ी है संस्कृत व्याकरण। तो आ कहें सकारात्मक या धनात्मक। और भी कोई उदाहरण बता। हाँ, पहले टिकड़े करना, उसके बाद पापड़ बढ़ना, ये भी एक क्या है, सकारात्मक है। वे पहला कहेंगे कहीं बदा बदा दो, पता अपना बदल लाग दिया, तो वह किससे सकारात्मक है। अब देखो 2 नंबर है नकारात्मक। नकारात्मक आ चीज थाने याद रहे जी। मैं जो पर्सन आन बहुत ध्यान करे था ना, ये केवल के भैया साइकिल बुद्धि उदाहरण आयो तो कौन और किसी पूछ लेला एग्जाम ने दिमाग में और कोई चीज आ जाए कि आ चीज है, ये चीज रिलेटेड कोई दूसरी चीज सीखी जाए तो बात भी हम पूछ सके, ठीक है। अपन कहीं ध्यान रखना, तरीको ध्यान रखना, नकारात्मक या ऋणात्मक। ऋणात्मक इसमें क्या होता है, एक कार्य को सीखने के बाद दूसरे कार्य में सहायता नहीं मिलना, बात आई है नकारात्मक या ऋणात्मक। अब देखो अमेरिका में कार है ना, अपर जी की कार है, ये कार रो मुंड कने, कार मतलब गाड़ी इन्ने मुंह, ठीक है, और स्टीयरिंग अटे दाई तरफ है, और अमेरिका में किन्ने बाई ओर। अब देखो अभी समस्या क्या है कि अमेरिका की कार चलाते चलाते भारत की कार चलाना, क्या ये नकारात्मक, क्या कार चला अपन बी में गैर किन्ने अपर गाड़ी में इन्ने हुआ है, और भारत आते हैं, अरे भारत में तो इन्ने गेट क्या सॉरी गैर, और अमेरिका में जाते हैं गैर चेंज हो जाए, अब हाथ इन लो जी आ कहीं करे अपन नकारात्मक, ये समस्या पैदा करी बार बार किर मैं ना खा एक नाक दिखाई कौन, दोबारा नाक दिखाई, तीसरी बार धमीड़ी गाली कोई तो ये कहीं नकारात्मक है। इनमें उदाहरण ज्यादातर और पूछे, ठीक है ना। अमेरिका का वाहन चलाकर भारत का वाहन चलाना, ठीक है, एक नंबर तो हो गया। और एक का ये यानी हमेशा किस हाथ से लिखते हैं आप, राइट हाथ से, और इस हाथ से लिखते हैं अचानक दाएं हाथ से लिखते हैं तब क्या करते हैं, जैसे इस हाथ में चोट लगने पर दूसरे हाथ से लिखना, ठीक है ना। तो अपन यूं है इया करा ने तो यूं है इया हो इन्ने हो ये हेर का जो मुंह चेंज हो या गोविंद कठिन हुआ लिखने में, ठीक है ना। लिखने वाले हाथ में चोट लगने पर दूसरे हाथ से लिखना, यह भी क्या है नकारात्मक। 3 नंबर है शून्य। शून्य दबा एक कार्य से दूसरे कार्य में न तो सहयोग व न बाधा हो, ना तो कोई सहयोग मिले और ना कोई बाधा है, बाकी सिवाय शून्यतम, ठीक है। जैसे मान लो अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी और उसके बाद में गणित पढ़ना, अंग्रेजी पढ़कर गणित पढ़ना, अंग्रेजी नियम अलग है और गणित नियम अलग है।
तो इसमें न तो सहयोग होता है न बाधा होती है, ठीक है ना, तो वो होता है शून्यात्मक। अधिगम एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, मनो विश्लेषणात्मक। और सिद्धांत किरदेवड़ है सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, और एक वैज्ञानिक है। अब ध्यान किस लागे, ऊपर लो है नाम या नीच लो है, नाम तो दोनों ही है, लेकिन और वैज्ञानिक है और सिद्धांत है, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम में बताया उन्होंने, शिक्षण अधिगम, अधिगम, और कैसा बताया है कि मनोविश्लेषण का मतलब है समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक। प्रत्येक बालक समस्यात्मक नहीं होता है, लेकिन कुछ कमियों के कारण क्या हो जाता है, समस्यात्मक बालक होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक तो पड़ोसी, पड़ोसी क्या है, धनवान है, पड़ोसी समस्या कौन, पड़ोसी धनवान, और एक पड़ोसी है वो क्या है, गरीब। थार पड़ोसी यार मैं ही हूं, समस्या है कि थारे, ठीक है बच्चे गली इन पार पड़े। अब देखो एक तो है धनवान और एक है गरीब, इन्हें भी बेचारे 17-18 टावर है, 7-8, ये पहला तो ही होता, और इन्हें भी ओनली फॉर 7-8 टावर। अब देखो और देखो धनवान है, ये जितना भी बच्चा है स्कूल जावे, और स्कूल जावे नहीं कहीं ला दी साइकिल, साइकिल शिकला नहीं ला दी, शिकला ने साइकिल ला दी। अब देखो ए बच्चा और ए बच्चा, बच्चा तो आप मन में एक दूसरे विचार लवे, बेचारे गरीब हो चाहे अमीर हो, छोटो बच्चा नहीं सोची मारे पापा का नहीं घनी रुपये। और ये छोटा बच्चा अपने पिताजी को भी कहता है कि कल जो मेरे साथ रमकुड़ा झमकुड़ा चमकुड़ा जो भी जितने भी मेरे अजीज मित्र है उन सबके साइकिल है, और कल मेरे भी साइकिल लाना, साइकिल। लेकिन पिताजी क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी सोच चलो कोई बात नहीं लाई रहने। अब एक समस्या तो इनकी होगी ये, तो अब इन्होंने किसी भी तरह का दिमाग पर बोझ नहीं दिया, लेकिन आगे चलने के बाद उनकी यूनिफॉर्म ड्रेस बढ़िया थी विवाह में जाने के लिए, और इनकी विवाह में जाने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म हुआ ना, कि भाई नहीं ला सके तो स्कूल ड्रेस भी पहने। तो ये बच्चे कहते हैं कि हमारे देखो ड्रेस और आपके स्कूल ड्रेस, तो अब इनके बीच में क्या है, समस्या है। अब देखो धीरे 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 प्रत्येक समस्या होती रहती है, और हाँ जी क्लास पूरी हो जाए वो मार्चन साज है नहीं आज लास्ट है कितनी है खड़े के अगले घर जान रोटे करना बाद में पहले संसा लियो, चल मातम लास्ट है, लास्ट है थे आ जाए हम 5 मिनट बाद में आ जाए, ठीक है, मन जानते नहीं हुआ। अब देखो एक और है, अब देखो छोटे बच्चे इनके लिए क्या है, खिलौना, खिलौना लाए, लेकिन इन कहीं खुला है, तो अभी समस्या। अब धीरे 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 ये बच्चा क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से कमजोर होगा, और ये बच्चे हो जाएंगे समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक, बालक। और सिद्धांत किर देवड़ है सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड, ठीक है ना। सिगमंड फ्राइड ने समस्यात्मक बालक बताया कि जो प्रत्येक बालक होता है, छोटे बच्चे होते हैं एक ही जैसे होते हैं, भगवान सबको दिमाग एक ही जैसा देता है, ठीक है ना, लेकिन धीरे 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 उसमें समस्या होती है। कैसे होती है, साइकिल से शुरुआत होती है, ठीक है ना, हाँ धीरे 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 इच्छाएं बढ़ती जावे, तो अपने मन में आ सोच विचार हो कि यार फलाना जो 7 दिन ब्याह में कोई ब्याह हुए 7 दिन 7 रेड ड्रेस पहरे, और अपन सागी सागी पैर पर काम ले, घर जाते लोअर पैर ला सागी ड्रेस दे दूसरे दिन यूज लेवा, फिर दूसरे दिन यूज लेवा, तो आ कहीं समस्या तो लिख लो। एक है बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, शिक्षा आ सिद्धांत किर देवड़े गांधी बाबा है, गांधी जी, और भी प्रश्न कई बार पूछा, फर्स्ट ग्रेड में भी घनी बार पूछ लिया, बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा किर देवड़े गांधी जी। गांधी जी कहीं कहे कि स्कूल में जगह छोटा बच्चा हो 5वीं तक रहा,
तो यह शिक्षा किसी भाषा में देनी दीजिए, मातृभाषा में, मातृभाषा। और मातृभाषा अपनी मातृभाषा कही है मारवाड़ी। तो अपन कक्षा 1 0 जो नर्सरी में 5 तक बच्चा है मारवाड़ी बोलना चाहिए।